चीनी के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत की मार्केट से भी चीनी गायब होने लगी। चीनी कहाँ और किस कीमत पर मिल रही है, ये सवाल कई लोगों की जुबान पर है। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। चीनी का बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत की मार्केट से चीनी गायब होने लगी। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं आम मार्केट्स में एक तो चीनी मिल नहीं रही और अगर मिल भी जाए तो मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। रूल्स रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। हैरत की बात यह है कि इतनी शुगर मिल होने के बावजूद भी जो चीनी है वो पब्लिक की पहुंच से दूर है, तो फिर क्या फ़ायदा रेट रखने का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम अपने रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेशन करे। शहरी कहते हैं सस्ते बाजार में फिर भी कहीं न कहीं चीनी मिल जाती है, लेकिन आम मार्केट्स में चीनी ढूंढना बहुत मुश्किल है। चीनी का परेशानी बनी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक उन पर कार्रवाई करे और जहाँ जहाँ पे ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है चीनी का, चीनी तो पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो दुकानदार उसको छुपा लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मसले के हल के लिए खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीनी मार्केट में दस्तयाब भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। चीनी की कीमत 200 रुपए से भी तजावुज कर गई है। आम मार्केट में चीनी 210 रुपए में फरोख्त होने लगी है, जिससे शहरी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। एक हफ्ते में 3-3 बार चीनी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि चीनी दुकानों पर मिलती नहीं है। होलसेल पर एक रेट है, दुकानों पर और रेट है, और जो है ना आए दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। और एक माह में 3 बार जो है वो चीनी के रेट बढ़ाए गए हैं। एक रिटेलर के पास जाओ तो वो अलग रेट बताता है, होलसेलर के पास जाओ तो अलग रेट बताता है, दुकानदार के पास जाओ तो अलग रेट बताता है। दुकानदार अलग रेट दे रहा है, होलसेलर का अलग रेट है। कोई पता नहीं चलता है कि कब भी चीनी जो है वो मिल रही है 150 रुपये, तो कभी 200 रुपये, कभी 250 तक। भाईजान ये बात यही है कि चीनी जो महंगाई इन्होंने करी है, इनको तो करनी नहीं चाहिए, गरीब का ख्याल करें। चीनी भाईजान बताते हैं 165 रुपये किलो है, गवर्नमेंट देती है, मैं दुकानदार 200 रुपये किलो है। चीनी बाजार में महंगी मिल रही है, जो गवर्नमेंट का रेट है उससे ज़्यादा महंगी मिल रही है। हुकूमत से यही कहेंगे कि लोगों का ख्याल करें और चीज़ों का कंट्रोल करें। जी भाई, चीनी देख रहे हैं अब आप, मार्केट से मिल भी नहीं रही। चीनी कहीं से जहाँ से मिलती है तो वो अपनी मर्जी से रेट मांगते हैं। पहले तो हमें मिल नहीं रही, मिल रही है तो महंगे दामों में मिल रही है। रेट 5 रुपये बढ़ाते हैं तो गाहक हमसे लड़ता है। चीनी सर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मिल ही नहीं रही है। लोगों ने स्टॉक कर ली है, शार्ट हुई पड़ी है बिल्कुल। अगर मिल भी रही है तो 190, 200 इस तरह। चीनी 190 से 200 रुपये में मिल रही है और बहुत महंगी चीनी है। बड़े तंग हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं। कमिश्नर कराची ने चीनी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। रिटेल मार्केट में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। ख्वाजा असाद रफ़ी का कहना है कि शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डालना होगी। हर हुकूमत में शुगर माफिया कीमतें और बहरान बढ़ाकर कंट्रोल हासिल करता है। शुगर मिल मालिकान और मिडल मैन का धन काश्तकारों का खून चूस कर बढ़ता है। केन कमिश्नर का दफ्तर मजबूत करें, इख्तियारात वाले ब्यूरोक्रेट तैनात किए जाएं, मुसाबकती कमीशन का कानून इसकी असल रूह के साथ नाफिज किया जाए। चीनी की कीमतें कम करनी हैं तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन नागुज़ीर है। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि चीनी बहरान पर ECC कमेटी के सरबराह मुसद्दिक मलिक को अचानक हटा दिया गया। चीनी स्कैंडल में इंक्वायरी का फुकदान जिम्मेदारी किस पर है? आवाम सवाल पूछते हैं। चीनी बहरान पर हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद और बहरान में इजाफा हुआ। चीनी स्कैंडल पर शफाफ एहतसाब के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। अवामी सतह पर चीनी बहरान पर हुकूमती नाअहली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब को उस ECC की बनाई हुई कमेटी का हेड बना दिया गया कि आपका क्या TOR है कि कीमत चीनी की नहीं बढ़नी चाहिए, उस वक्त तक आप एक्सपोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं। तो इन्होंने किए एक्सपोर्ट्स अलाउ। उसके बाद स्टॉक्स जब देखे तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं गारंटी कर सकता, मैं नहीं अलाउ करता। उनको उठा दिया गया। क्यों वो इजाजत दी? फिर इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ये? जब इनको पता था कि इनका अपना लगाया हुआ मिनिस्टर बता रहा है इनको कि ये काम गड़बड़ हो रहा है, ये मत करें, ये मैं नहीं इजाजत दूंगा, तो उसको बरतरफ करके तो फिर कौन जिम्मेदार है जब आखिरकार वही कुछ हुआ? यही जिम्मेदार है ना। तो क्यों नहीं इंक्वायरी ऑर्डर करते? पता करें ना, क्यों आवाम सफर करे इस बात से।
महकमा लाइफ स्टॉक पेशावर की 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी गाड़ियां मुख्तलिफ मंसूबों के लिए खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों के गायब होने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में सामने आई। दस्तावेजात के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि मुलाजमीन अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुज़ाकरात का फाइनल दौर सोमवार यानी आज को होने का इम्कान है, जिसमें मुलाजमीन के लिए वेंट और सप्लीमेंशन स्कीम को फाइनल किया जाएगा। जिस तक हुकूमत हमारे कानूनी मुतालबात तस्लीम नहीं करती है, हमारा धरना जारी भी रहेगा। सैयद आरिफ शाह के मुताबिक कल मजीद मुलाजमीन धरने में शामिल होंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम आगे पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। हम तमाम तर मुलाजमीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं। आप सब ने हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। वेलकम बैक। आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हम अपने से पहले जो हुकूमत थी इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया था। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। आज मईशत मजबूत हो रही है। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में कहा है कि मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे। जो बाइडन को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमने खत लिखा था। पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए जिन पर इसको बड़ा गुरूर था। जो जरा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। Pakistan is going to be part of G20 ironclad brother partnership with China. उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। We want strongest relations with the United States of America. मुबीन दी कि इनके 6 जेट फाइटर गिराए गए और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हों, वो राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। हमने पूरी कोशिश की, खत लिखा जो बाइडन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए, तो इससे आगे यू कैन सी द सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में ईरान, इराक और शाम जाने वाले शहरियों के लापता होने और बलूचिस्तान में ज़ायरीन की शहादतों के मसले का हल निकाल लिया। बज़रिया सड़क और इनफरादी सफ़र पर पाबंदी आयद, खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। टूर ऑपरेटर्स ज़ायरीन की वापसी के ज़िम्मेदार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबैन के मौके पर ज़्यादा परवाज़ों के इंतज़ाम की हिदायत कर दी। अरबाइन के मौके पर बजरिया सड़क ईरान इराक सफर करने पर पाबंदी आयद। PIA ने ज़ियारत अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अरबाइन के मौके पर ज़ायरीन को बजरिया सड़क ईरान इराक सफर करने की इजाजत नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई सफर के जरिए इराक और ईरान जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज्यादा से ज्यादा परवासों का इंतजाम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान से नजफ के लिए परवासें 8 से 11 अगस्त, जबकि नजफ से पाकिस्तान वापसी की परवासें 18 से 23 अगस्त तक चलेंगी। 2 तरफा किराया $675 फी कस होगा। ईरान, इराक और शाम जाने वाले 40,000 पाकिस्तानी शहरियों के लापता होने के बाद तीनों ममालिक जाने वाले ज़ायरीन की डिजिटल निगरानी का भी फैसला किया गया। टूर ऑपरेटर साथ ले जाने वाले ज़ायरीन को वापस लाने के जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारती अमले और सरकारी हुक्काम के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत सामने आए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के मुताबिक 24 जून को इनके दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात में दोनों ममालिक में सिफारती पासपोर्ट के हामिल शहरियों को वीज़ा से इस्तिस्ना देने पर इत्तेफाक और मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे। समझौते पर दस्तखत के बाद 30 दिन गुजारने पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम एयरपोर्ट्स इंतज़ामिया को इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब बाहमी दौरों के लिए दोनों ममालिक के सिफारती पासपोर्ट्स के हामिल हुक्काम को वीज़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट PDMA ने जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मानसून बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 11 बच्चे, 5 खवातीन और 4 मर्द जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। मानसून बारिशों से 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 5 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। मानसून सीज़न में अम्बाद, दुक्की, जोब, ज़ियारत, मूसाखेल, खुजदार, लोरालाई, लसबेला और कोहलू में हुई हैं। बारिशों से 11 मकान मुकम्मल तबाह और 67 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। रवां साल पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 151 शहरी जाँ बहक और 538 ज़ख्मी हुए। PDMA तर्जमान के मुताबिक अमवात आसमानी बिजली, मखदूश इमारतों के गिरने, दरियाओं में नहाते हुए डूब जाने और करंट लगने से हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तर्जमान के मुताबिक मंगला डैम में 55%, जबकि तरबेला में 83% पानी मौजूद है। इंडियन डैम्स में पानी की सतह तकरीबन 36% तक है। दरिया सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सिंध में चनाब में रावी, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव फिलहाल नॉर्मल सतह पर मौजूद है। मरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुतल्लिक़ा हुकाम ने प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। इजलास को व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई-इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की ई-बिलिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जागरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 के तामीराती काम में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। मंसूबे को दिसंबर 2025 से पहले फ़ाल करने के लिए हर मुमकिन ताउन फ़राहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मंसूबे के डिज़ाइन और बरवक्त मशीनरी के इंस्टॉलेशन में हायल रुकावटों बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मंसूबे में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स को दरकार इजाफी फ़ंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि मंसूबे की तकमील के लिए मुतल्लिका फर्म पर इजाफी अखराजात का बोझ नहीं डाला जाएगा। जागरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की तकमील से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत फ़ेज़ 2 की जल्द तकमील के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चंद अनासर ने हमेशा मुल्क के खिलाफ साजिशें की। बाहर बैठे चंद अनासर की जानिब से वतन अजीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। 14 साल बाद करंट अकाउंट है वो सरप्लस है। जिनको इन पाकिस्तान ने पाला, आज वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर जब भौंक रहे होते हैं तो यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। जो इस पाकिस्तानी कौम को तकसीम करना चाहते थे, जो इस जंग के हालात में जब दुश्मन हम पे हमलावर हो चुका था, फिर ना कोई पख्तून रहा, ना बलोच रहा, ना पंजाबी रहा, ना सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, बल्कि अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हो गए। उन पे मिसाइल गिरे तो उस कौम का क्या हाल था, हमारे ऊपर मिसाइल गिरे तो हमारी कौम का क्या हाल था। दुनिया ने आपकी ताकत को तस्लीम कर लिया है और आज हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरे हैं। मुरीदके में वफाकी वज़ीर तालीम कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 9 मई कौमी सानिहा है, जिसके तमाम मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। इससे दरगुजर नहीं किया जा सकता। कानूनी प्रोसेस के बाद सज़ा याफ्ता नाअहल अरकान असम्बली की जगह ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। बानी PTI की दोगली पॉलिसी और इसके झूठ रोज़ बरोज़ आया हो रहे हैं। बानी PTI का एजेंडा पाकिस्तान को कमज़ोर करना है और वो इक़्तिदार के बाद भी ऐसा ही कर रहे हैं। बानी के बच्चे इसराइलियों के मेहमान नहीं, इनके अपने हैं और इनके ननियाल हैं। दूसरों के बच्चों पर तनकीद करने वाला मकफ़ात अमल का शिकार है। KPK हुकूमत की तब्दीली हमारी सोच में नहीं है और वज़ीर आला के अक्सरियत खोने पर तब्दीली मुंतखब अराकीन का आईनी हक है। चीफ मिनिस्टर 9 मई का जो वाक़या है उस तो किसी तरीके से भी हम उसको तो दरगुजर नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत एक ऐसा इन्होंने काम किया है जिसको कौमी सतह पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस प्रोसेस में जो सज़ाएं हो रही हैं
जब वो अपने मंतकी नाम को पहुंचेंगे तो जो सीटें खाली होंगी फिर उस पर ज़िमनी इलेक्शन जो तरीक़ेकार है ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसराइली उनके उसके नानके इसराइली हैं, वहीं वो पल रहे हैं, हर चीज़ सामने आती है। ये लोगों के बच्चों को बातें करता था, जिस तरह गवर्नर KP के है वो कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे कोई ऐसी सोच नहीं है। जमहूरी अमल है, अगर अक्सरियत वो खो बैठते हैं असम्बली में चीफ मिनिस्टर अली मीर, तो फिर उन मेंबरों का हक क्या कि अदम एतमाद कर सकते। ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN, ABN है कौम की सोच।